Good morning, dear student. This is Vijender Sharma from village Barthal. And in our previous video, we have already learned about the electric potential difference between any two point A and B. And in this video, we shall learn about the electric potential due to a single point charge. Okay, dear student. So without wasting our time, let us start now. What is the electric potential due to a single point charge? Okay, dear student. सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी आती है वही आपको इस एक्सप्रेशन के अंदर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके डियर स्टूडेंट, और उसके लिए आप ये डायग्राम अच्छी तरह से याद रखोगे। इस डायग्राम के अंदर आपको क्या क्या दिखाया गया है, इसी में से सारा एक्सप्रेशन बनेगा। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा गया है जिसको आप सोर्स चार्ज बोलोगे। उसके बाद प्लस क्यू नोट पी पॉइंट के ऊपर जो चार्ज रखा गया है उसको आप बोलोगे टेस्ट चार्ज। और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा प्लस क्यू और प्लस क्यू नोट के बीच में दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो कितना आएगा इन दोनों के बीच में, क्यू नोट इंटू ई वैक्टर। ओके डियर स्टूडेंट, और ये आएगा किस फार्मूले में से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आपको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला है वो कितना है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ओके डियर स्टूडेंट, इसमें से जब आप फोर्स की वैल्यू निकालोगे तो ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होने के बाद आपको फोर्स की ये वैल्यू मिलेगी जो यहाँ दिखाई गई है आउटवर्ड डायरेक्शन में। ओके डियर स्टूडेंट, तो प्लस क्यू नोट चार्ज के ऊपर प्लस क्यू की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, क्यू नोट इंटू ई वैक्टर। और इस फोर्स की वजह से जो चार्ज है वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा और इस एक्सेलरेशन को रोकने के लिए कोई दूसरा फोर्स, नेगेटिव फोर्स सेम अमाउंट में इस डायरेक्शन में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वो क्या आएगा, माइनस क्यू नोट इंटू ई वैक्टर। ओके डियर स्टूडेंट, ओके डियर स्टूडेंट, तो यही चीज यहां बताई गई है स्टार्टिंग में। लेट प्लस क्यू नोट बी द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट पी। जो प्लस क्यू नोट है वो कोई टेस्ट चार्ज है जिसको पी पॉइंट पे रखा गया है और उसकी डिस्टेंस कितनी है फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सोर्स चार्ज प्लस क्यू। ओके डियर स्टूडेंट, द फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू ई वैक्टर इज रेडियली आउटवर्ड एंड टेंड्स टू एक्सेलरेट द टेस्ट चार्ज। उसके बाद इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाया गया है, यहाँ दिखाया गया है। और उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, क्यू नोट इंटू ई वैक्टर। और इसकी वजह से जो ये फोर्स है वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा प्लस क्यू नोट चार्ज को। और इस एक्सेलरेशन को रोकने के लिए टू प्रिवेंट दिस एक्सेलरेशन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स माइनस क्यू नोट इंटू ई वैक्टर जो इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा हैज टू बी अप्लाइड ऑन द टेस्ट चार्ज। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो वर्क आएगा, कितना वर्क आएगा, वर्क डन टू मूव क्यू नोट फ्रॉम पी टू क्यू। पी पॉइंट से लेके क्यू पॉइंट तक टेस्ट चार्ज को, क्यू नोट चार्ज को मूव करवाने के लिए जो वर्क लगेगा और डिस्टेंस कितनी है पी से लेके क्यू तक, वो डिस्टेंस है आपके पास डी एक्स अगेंस्ट क्यू नोट इंटू ई। ओके डियर स्टूडेंट, इट इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जो स्मॉल वर्क है, स्मॉल डिस्टेंस पे स्मॉल वर्क की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी और जो स्मॉल वर्क है वो कितना आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो फोर्स की वैल्यू है आपके पास, फोर्स की वैल्यू कितनी है, क्यू नोट इंटू ई। ओके डियर स्टूडेंट, तो आप यहाँ पुट करोगे जब, तो आपके पास डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आएगी, डी डब्ल्यू की वैल्यू ये आएगी, फोर्स की वैल्यू पुट करने के बाद क्यू नोट इंटू ई वैक्टर डॉट डी एक्स वैक्टर। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जब आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला लगाओगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला है आपके पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। ओके डियर स्टूडेंट, ये आपको 12th क्लास के वेक्टर वाले चैप्टर में या फिर +1 की जो फिजिक्स है उसके वेक्टर वाले चैप्टर में फार्मूला मिलेगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला है जो
ए बी कोस थीटा। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ भी दो वेक्टर दिखाए गए हैं, इसके अंदर भी ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। तो जब आप ए बी की जगह इनको रिप्लेस करोगे तो आपके पास क्यू नोट एज इट इज आएगा, ई इंटू डी एक्स इंटू कोस, जो थीटा आपके पास, थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ जो एंगल बनेगा डायाग्राम में जो एंगल बनेगा यहाँ वो कितने डिग्री बनेगा, वो आपके पास बनेगा 180 डिग्री। ओके डियर स्टूडेंट, तो जो फोर्स है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी डी डब्ल्यू की स्मॉल वर्क की, वो कितनी आएगी, स्मॉल वर्क की वैल्यू आएगी क्यू नोट इंटू ई इंटू डी एक्स इंटू कोस 180 डिग्री, और कोस 180 की वैल्यू आपको पता है -1 के इक्वल है। जब आप कोस 180 की वैल्यू -1 पुट करोगे यहाँ, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, माइनस क्यू नोट ई इंटू डी एक्स। ओके डी स्टूडेंट, तो स्मॉल वर्क की वैल्यू आ गई आपके पास। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला है वो पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला है वो क्या है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस आपके पास प्लस क्यू से लेके क्यू नोट तक एक्स, उसका आप स्क्वायर करोगे। ओके डी स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पुट करनी है। ई की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी डी डब्ल्यू की, वो वैल्यू कितनी आएगी, क्यू इंटू क्यू नोट विद नेगेटिव साइन यहाँ दिखाया गया है, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर और साथ में डी एक्स एज इट इज। ओके डी स्टूडेंट, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू, ई की वैल्यू आप पुट कर चुके हो इसके अंदर। उसके बाद स्मॉल वर्क की जो वैल्यू है वो आप कैलकुलेट कर चुके हो, इसके अंदर स्मॉल वर्क की वैल्यू ये आई आपके पास। टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे। ओके डी स्टूडेंट, तो टोटल वर्क निकालने के लिए आप इंटीग्रेशन करोगे। जो टोटल वर्क है वो किसके इक्वल आएगा, टोटल वर्क डन टू मूव क्यू नोट फ्रॉम ए टू बी, दैट इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। उसके लिए आप इंटीग्रेशन करोगे इसकी, तो दोनों साइड में इंटीग्रेशन करने के बाद, लेफ्ट में और राइट में इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास टोटल वर्क की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर क्यू इंटू क्यू नोट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके डी स्टूडेंट, उसके बाद इसके अंदर इंटीग्रेशन के अंदर जो ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन से बाहर लेने के बाद इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा आपके पास, बाहर तो आएगा आपके पास क्यू इंटू क्यू नोट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन के अंदर आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और साथ में डी एक्स एज इट इज। ओके डी स्टूडेंट, उसके बाद जब आप इंटीग्रेशन करोगे, एक्स स्क्वायर नीचे पॉजिटिव है, जब एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे, आप ऊपर ट्रांसपोज करोगे इंटीग्रेशन के अंदर, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी बाहर वाली क्वांटिटी एज इट इज, और इंटीग्रेशन के अंदर जो बचेगी वैल्यू वो क्या बचेगी, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगी आपके पास, नीचे से ऊपर ट्रांसपोज कर दोगे एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स। ओके डी स्टूडेंट, उसके बाद आपको लिमिट पुट करनी है। लिमिट आपके पास इन्फिनिटी से लेके आर तक इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो x की पावर -2 की जब आप इंटीग्रेशन करोगे, पावर में 1 ऐड करना पड़ेगा, तो आपके पास जो इंटीग्रेशन आएगी, ये क्वांटिटी तो आप एज इट इज रखोगे, बाहर वाली क्वांटिटी एज इट इज रखोगे। उसके बाद अंदर जो क्वांटिटी बचेगी आपके पास इंटीग्रेशन करने के बाद, वो क्या बचेगी, बाहर वाली क्वांटिटी एज इट इज रखोगे, अंदर बचेगा x की पावर -2 + 1 करोगे आप, पावर जितनी दे रखे उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई -2 + 1। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद लिमिट आपके पास इन्फिनिटी से लेके आर तक। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपके पास इसको सोल्व करने के बाद अंदर क्या बचेगा, x की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपके पास बाहर वाली क्वांटिटी एज इट इज रखनी है, इंटीग्रेशन से जो बाहर था ये वाली क्वांटिटी ऐसे ही रखोगे आप। ओके डियर स्टूडेंट, और यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं लिखना है, ये गलती से लिखा गया है इसके अंदर, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगा। तो अंदर जो आपके पास क्वांटिटी बची थी वो कितनी बची थी, एक्स की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, और लिमिट आपके पास इन्फिनिटी से लेके
आर तक। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो नीचे -1 है उसको जब आप बाहर लेके जाओगे तो माइनस माइनस प्लस होने के बाद आपके पास अंदर क्या बचेगा, ये वाली क्वांटिटी तो एज इट इज रखोगे आप, ये वाली क्वांटिटी एज इट इज रखोगे आप। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद अंदर जो बचेगा आपके पास x की पावर -1 बचा था, उसको जब नीचे लेके आओगे आप 1/x बनेगा वो, और आपको लिमिट पुट करनी है r से, सॉरी इन्फिनिटी से लेके r तक। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट। जब आप अपर लिमिट पुट करोगे x की जगह 1/r आएगा, माइनस का साइन लगा के 1/इन्फिनिटी आएगा। तो ये वाली क्वांटिटी तो आप इंटीग्रेशन से जो बाहर है वो ऐसी की ऐसी रखोगे। ये पॉजिटिव क्वांटिटी होने के बाद अंदर क्या बचेगा आपके पास, वो वैल्यू बचेगी 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके डियर स्टूडेंट, और 1/इन्फिनिटी की वैल्यू आपके पास 0। ओके डियर स्टूडेंट, तो बाहर वाली क्वांटिटी ऐसी की ऐसी रखोगे आप, क्यू इंटू क्यू नोट डिवाइडेड बाई 4πε0, और साथ में आपके पास बचेगा इंटू 1/r, क्योंकि इसकी वैल्यू आपके पास 0 आएगी। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपके पास जो वर्क डन था उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वर्क डन की वैल्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी, वो आएगी आपके पास क्यू इंटू क्यू नोट डिवाइडेड बाई 4πε0, ये ऐसे कैसे, और साथ में आएगा यहाँ 1/r। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद इस क्यू नोट को आप मल्टीप्लाई में इस साइड में ट्रांसपोज करोगे डिवाइड में, तो w इन्फिनिटी इंटू बी डिवाइडेड बाई क्यू नोट इज इक्वल टू क्या बचेगा, Q/4πε0 इंटू r। ओके डियर स्टूडेंट, और जो ये वाली वैल्यू है इसी वैल्यू को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके डियर स्टूडेंट, या फिर पोटेंशियल की वैल्यू। तो इसको नोट करने के लिए आप v का यूज करोगे, क्योंकि इसके अंदर इन्फिनिटी से लेके आना है b पॉइंट तक किसी चार्ज को, तो इसलिए आप इसके अंदर सिर्फ पोटेंशियल का ही यूज करोगे। और जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी आपके पास वो कितनी आएगी, पोटेंशियल की वैल्यू आएगी आपके पास v इज इक्वल टू Q/4πε0 इंटू r। और जो ये वाला फार्मूला है पोटेंशियल का फार्मूला Q/4πε0 इंटू r, वो आपको याद रखना है। जो अगले एक्सप्रेशन है या फिर न्यूमेरिकल है इससे रिलेटेड, सब में इसका यूज आपको करना पड़ेगा। ओके डियर स्टूडेंट, so like this video as much as possible because your like can motivate us so that we can make better video for you. Okay dear student.